हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल आज कौन से लेवलों पर ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मार्केट नॉर्मल खुलता होता आज के डेट में तो नॉर्मल में हमारे एनालिसिस अलग होती, पर आज क्योंकि SGX निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है रात में, अमेरिका में इन्फ्लेशन की में जो फेड की मीटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो उसका जो रिजल्ट हुआ है, मतलब उस मीटिंग का जो उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए बात की है, तो उसके कारण अमेरिका का जो मार्केट था वो बहुत गिरा और उसके कारण SGX निफ्टी भी बहुत डाउन था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट की जो ओपनिंग होगी हम उसके हिसाब से ओपनिंग कैलकुलेट करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इसी बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और हम ये भी डिस्कशन करते हैं कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं आज के दिन में अगर हमारा मार्केट उतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है। तो देखिए, अगर आप इसको देखोगे SGX निफ्टी को, तो इसकी क्लोजिंग जो मिली है 17,735 पे मिली है और हमारी क्लोजिंग है 18,070 की। तो 18,070 माइनस 17,735, तो ये होता है लगभग 270 पॉइंट। ठीक है ना, 270 पॉइंट होता है। तो 18, हाँ, लगभग 270 पॉइंट होता है, तो 250 मान लेते हैं हम। तो इसका मतलब ये कि हमारा बैंक निफ्टी जो ओपन होने वाला है वो लगभग 700 पॉइंट नीचे ओपन होगा। तो 700 पॉइंट नीचे ओपन होने के बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं बैंक निफ्टी के, ये हैं, देखो। तो मार्केट जहां ओपन हो सकता है यानी 40,800 से 700 पॉइंट होगा, तो मार्केट अप्रॉक्स ओपन होगा 40,200 से लेकर 40,100 के नीचे, या ऐसा मानो कि 40,100 से लेकर 40,000 के बीच में ओपन होगा। तो हम वो देखते हैं कि वो लेवल कहाँ पर है। तो 40,000 जो मार्केट ओपन होगा वो इस जगह पे ओपन होगा, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट देखो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। पहला, एक तो नेगेटिव सिनारियो है। तो मार्केट जब नेगेटिव सिनारियो होता है तो उस कंडीशन में मार्केट क्या करता है, जैसे ही ओपन होता है वैसे ही ओपन होते होते नीचे गिरना शुरू कर देता है। ऐसे करके यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद में किसी एक जगह पे सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा और अगर इस जगह को अगर उसे और गिरना है तो वो किसी जगह से रेजिस्टेंस लेगा और फिर वहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो ये मार्केट का तरीका हो सकता है। तो हम इसी को देखने वाले हैं कि कौन कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो अगर इतने इतने के नीचे जाने के बाद अगर हम अपनी नई जो सपोर्ट अगर ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो हमारी जो नई सपोर्ट होती है वो देखो, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 37,700, 37,800 मान लीजिए, 37,780, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें बैंक निफ्टी में ये वाले लेवल 39,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास जो दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, जो दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हैं कल के लिए, वो हमारी ये हैं 39,800 और 39,500। ये हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ये दो लेवल। तो अब हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मार्केट की ओपनिंग डिपेंड करती है कि ओपनिंग के बाद मार्केट किधर जाएगा। तो मैं आपको कुछ सिनारियोज बताने वाला हूँ। सबसे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 40,000 को क्रॉस करता है, 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 40,000 के नीचे जैसे ही आपको मिलता है तो आप एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। तो 40,000 के 40 और आपका पहला टारगेट होगा 39,800, और नीचे जाता है तो आपका टारगेट हो जाएगा 39,500। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट चल रहा है 40,800 पे। अगर 64 पॉइंट को भी नेगलेक्ट करा जाए तो 40,900 पे जो मार्केट चल रहा है वो 39,500 पे अगर आ जाएगा तो जो आपके जो डिफरेंस है वो है 1,400 पॉइंट का। इट मीन्स कि 1,400 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगा। तो अगर आप इसको देखोगे, डाउ जोन्स को देखोगे तो वो कल 1,200 पॉइंट का अप्रॉक्स गिरा है। ये डाउ जोन्स को देखोगे तो 1,276 पॉइंट गिरा है। तो जब डाउ जोन्स इतना नेगेटिव होने के बावजूद मार्केट में 1,276 पॉइंट गिरा है, तो क्या अपना बैंक निफ्टी जो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद क्या 1,400 पॉइंट गिरेगा? तो नहीं गिरेगा दोस्तों।
तो इसके लिए क्या है कि मार्केट में हमारे लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिसके कारण हमारे लॉसेस ना हो। देखो प्रॉफिट करना वो अलग बात है, पर अगर आपके लॉसेस से आप बचे रहते तो आपका चाहे प्रॉफिट ना भी हो लेकिन आप कम से कम इतना गिरने के बावजूद मार्केट में आप लॉस नहीं करोगे। तो मैं उसके लिए आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट 39,800 रहेगा। उसके बाद हम मार्केट कैसे बिहेवियर करता है, मान लीजिए गिर के यहाँ तक आता है और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे को ब्रेक करता है, तो हम 39,500 तक जा सकते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में मार्केट, क्योंकि मार्केट कभी एक बार में नहीं गिरता है दोस्तों। अगर आप ये सोचोगे कि मार्केट खुला है तो गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट किसी ना किसी जगह से रिकवरी जरूर करेगा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ प्राइस के चार्ट पे, जिसको देख के आप इजीली समझ में सकते हो कि मार्केट कैसे काम करता है। हालांकि आपको भी पता होगा लेकिन मैं फिर भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये चार्ट है आपका 31 तारीख से 1 सितंबर तक का। ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। तो मार्केट इतना गैप डाउन खुला कि यहाँ से गैप डाउन खुला 39,500 से लेकर जो मार्केट खुलता है वो 39,000 पे खुलता है, यानी 500 पॉइंट नीचे खुलता है। पहली कैंडल क्या करती है, पहली कैंडल नीचे जाती है, पहली कैंडल नीचे आती है और नीचे जाके 800 पे लेवल पे सपोर्ट लेती है। 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर मार्केट ने बहुत देर कंसोलिडेशन करा था और फिर यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ क्लोज होती है। तो तब भी किसी बंदे को नहीं लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर होकर गैप को फिल करता है। ये पहला उदाहरण है। तो मार्केट का गैप डाउन खुलना इस बात को कहीं नहीं दर्शाता कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो आपको कतई पी की साइड का लिए 100% सोच के बायस नहीं रहना, आपको सिंगल साइडेड नहीं सोचना है, आप दोनों तरफ का सोच सकते हो। ये मैं दोबारा का दूसरा चार्ट बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ। उस बार जब हुई थी लास्ट टाइम इस मीटिंग के कारण जो गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मार्केट 39,000 से जो गैप डाउन हुआ था वो हुआ था 38,200, यानी 800 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। आप देख सकते हो ये 800 पॉइंट का गैप डाउन है। और यहाँ पर 800 पॉइंट के गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद में दूसरी रेड बनाई, फिर यहाँ 2 कैंडलों का कंसोलिडेशन करके सीधे ऊपर चला गया। और यहाँ पर लोगों ने पी खरीदा होगा, जिन्होंने भी उन सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो 800 पॉइंट के गैप डाउन के बाद अपना मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है, आपको इसको भी सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि मार्केट गिरेगा तो मुझे पुट ही लेना है, नहीं। आपको उसके अकॉर्डिंग अपना मार्केट, तो आपको उसके जो नियर बाय का सबसे इमीडिएट सपोर्ट है वो देख लेना है। तो जैसे इधर का इमीडिएट सपोर्ट जो था वो ये था, तो आपने देखा कि मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिएक्ट करा। तो 2 चीज़ें, पहला सपोर्ट, दूसरा चलिए मान लो नियर बाय में कोई सपोर्ट इतना पास में नहीं है और मार्केट ऊपर आ रहा है, आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई पुट भी ले रखा है और ऊपर आ रहा है, तो आपको कब तक एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक नॉर्मल से आपको चीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो पहली जो कैंडल है इसकी जो लंबाई है वो देख लेनी है कितनी है। तो पहली कैंडल को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ तक देखता हूँ। तो इस पहली कैंडल की जो लंबाई वो 166 या 164 मानो, तो वो उसका आधा कर लो। तो 82 से 83 के बीच में कर लेते हैं। तो हम इसको करते हैं 83 मान लिया। तो 83 करके आपने क्या करा कि इसके आगे एक लाइन खींच ली, यहाँ पर लाइन खींच के इसको हटा दो। अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है तो हमारे पास कोई भी पुट की पोजीशन होनी चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमारे पास पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। पर मेरे पुट की पोजीशन कहने का मतलब ये नहीं कि कॉल की पोजीशन आप बना लोगे। यहाँ कॉल की आपको प्राइस एक्शन के साथ बनानी है। और अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए कॉल एक ले भी रखी है, इस पॉइंट पे मान लीजिए आपको लगा कि आपने मान लीजिए 20 डेज मूविंग एवरेज लगा रखा है, हालांकि वो यहाँ पर आया है, लेकिन अगर वो यहाँ आ भी जाता है मान लीजिए किसी कारणवश, मान लीजिए कई कैंडलें यहाँ बन जाती है, क्योंकि 20 डेज मूविंग एवरेज जो टच करता है वो लगभग 20 कैंडल के बाद करता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी लगभग 18 से 20, मतलब 20 कैंडल के अप्रॉक्स टच करता है ये बैंक निफ्टी को। तो जब इसने यहाँ टच करा है तो यहाँ के बाद आप सोच सकते हो एक बार कि मैं कॉल की साइड में जाऊँगा, क्योंकि 20 डेज़ को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये आप कॉल की साइड में जा सकते हो। पर उससे पहले आपको मालूम नहीं है। अच्छा, हालांकि ये आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ से नीचे आया, इसने प्राइस एक्शन बनाया और ये ऊपर चला गया, तो यहीं पर कॉल ले सकते थे। हाँ, आप ले सकते थे कॉल, पर ये रिस्की होता। और इस कंडीशन में आपको क्या करता है, हाँ आपको रिस्क ले सकते हो थोड़ा, तो आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट भी 38,074 से लेकर 38,200 130 पॉइंट के लिए आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन आप इसको होल्ड मत रखना, क्योंकि मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ। ये कल का डाउ जोन्स का चार्ट है, कल का डाउ जोन्स का सिंगल मिनट का चार्ट है। तो आप देखोगे इसमें डाउ जोन्स ने क्या किया है, इसमें क्या किया इन लोगों ने, मार्केट ऊपर गिरा, नीचे ऊपर जा गया और उसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से नीचे आया। तो अगर आप यहाँ पर पुट लेते हो तो आप सोचते हो कि अब यहाँ से नीचे गिरेगा, तो इसने एक बार और ऊपर की साइड को मूवमेंटम दिया है। या अगर आप यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि ये प्राइस एक्शन कॉल की साइड में बनाया और यहाँ कहीं कॉल में एंट्री लेते हो, तो ये उसके बाद नीचे गिर गया है।
तो क्या होता है उस कंडीशन में, क्या होता है, तो आपको ये देखना है कि मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था उस एरिया को कैसे, देखो ये जगह पे पहले मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, नीचे को तरफ को ब्रेक करा, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया। तो आपको ये जो मोमेंटम है इसको एक बार को छोड़ना पड़ेगा। क्यों आपको छोड़ना पड़ेगा? कि ऊपर जाने के बाद मार्केट इस लेवल को कैसे क्रॉस कर रही है, क्योंकि ये तो मार्केट का ओपनिंग लेवल था। तो इस चीज़ में आपको जो आज जो ट्रेड बनेगी, आपको इन दोनों उदाहरणों को ध्यान में रख के लेनी है कि गैप डाउन के बाद पहली कैंडल से रिवर्सल, तो आपको यहाँ पर पुट लेने से बचना है। और ये गैप डाउन, दूसरा ये गैप डाउन के बाद नीचे भी आ रहा है लेकिन किसी एक जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो आपको किस जगह पे, ये आपको जो आज पहली कैंडल का हाफ अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर की साइड को, तो आप पुट मत लेना, कॉल भर ले लेना। और पुट के लिए आपको जो दोबारा मौका मिलेगा वो आपको इस जगह पे मौका मिलेगा। पुट के लिए आपको जो मौका मिलेगा दोबारा से वो आपको इस जगह पे मिलेगा जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी। और अगर इसको ब्रेक ना करके यहाँ से नीचे चला है, देखो दो सिनारी हो सकते हैं कि इधर तो मार्केट निगेटिव है और दूसरा है हाईली नेगेटिव है। देखो अपना इंडियन मार्केट यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था। तो अपना मार्केट पॉजिटिव था, तो मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया, नीचे आया, एक तो गैप डाउन खुला, पहला रिएक्शन ये था गैप डाउन खुला, उसके बाद में और नीचे आया, ये सेकंड रिएक्शन था, और उसके बाद में एक जगह पे सपोर्ट ली, ये अपना मार्केट ने अपनी नॉर्मल चाल चलनी शुरू कर दी। तो ये तीन चीज़ें हुई, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट नेगेटिव खुला और उसने नेगेटिव में जितना भी नेगेटिव खुल के नीचे आया वहाँ से सपोर्ट ली, सारे नेगेटिविटी को एडजस्ट कर लिया और ऊपर चला गया, ठीक है। अब आज का मार्केट क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, आपको बस आज के मार्केट में बस इसी चीज़ को ट्रेड करना है कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है नेगेटिविटी को। क्योंकि मार्केट ओपन तो नीचे ही होगा, नीचे ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी किसी जगह से सपोर्ट ले रहा है, तो देखो 39,800 से सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, जैसे नीचे ओपन होता है और नीचे आने भी लगता है, नीचे आप आने लगता है, तो और आपको यहाँ पर कोई ऐसे कैंडल मिलती है जो यहाँ से रिजेक्शन लेती है 40,100 से 40,000 के बीच में कहीं पर और नीचे गिरती है, तो आपको यहाँ पर एक पी की पोजीशन जरूर बनानी है। वो पी की पोजीशन ऐसे भी बन सकती है कि ऊपर जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले नीचे, और अगर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिर रहा है, कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये कहीं पर जाके कंसोलिडेशन करे या प्राइस एक्शन कराए। और पहली कैंडल अगर यहाँ पर बहुत बड़ी बन जाती है ऐसी, तो आपको उसका हाई नोट कर लेना है। अगर मार्केट किसी भी समय इसके ऊपर जाता है तो आपको पुट के बारे में नहीं सोचना है अगर इसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि मार्केट अगर नेगेटिव होगा तो मार्केट पहली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा, या करेगा भी तो कैंडल ऊपर जरूर जाएगी लेकिन अगली कैंडल उसके नीचे आ जाएगी। तो ये पी के लिए, और मेरे जो टारगेट रहेंगे ऊपर की साइड को, फिलहाल अभी मेरे कोई टारगेट नहीं है, ऊपर का टारगेट तभी है जब 40,100 को मार्केट क्रॉस करता है, तो भी ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रहेंगे। तो मेरे इस कैंडल के नीचे के 40,300 तक के टारगेट रहेंगे, उससे ज़्यादा के मेरे टारगेट नहीं रहेंगे। और जो नीचे के टारगेट होंगे, बहुत नीचे के टारगेट, दो टारगेट होंगे नीचे वाले आज की डेट में। पहला टारगेट होगा नीचे की साइड में, पहला टारगेट होगा नीचे की साइड में 39,800। अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट जब ऑनलाइन चार्ट बनना होता है तो उस समय की परिस्थितियाँ और पहले की परिस्थितियाँ अंतर होती है। पहले की परिस्थितियों में केवल लेवल वो कर सकते हैं, तो 39,800 पे हम 200 पॉइंट मिलेंगे। अगर हमें 40,000 के नीचे, तो हम 200 पॉइंट पे अपनी पहली ट्रेड बुक कर लेंगे। उसके नीचे जाता है तो हम फिर से 300 पॉइंट के लिए 39,500 के लिए बैठ सकते हैं। ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। और ये टारगेट तब होगा क्योंकि मार्केट 40,000 पे ओपन होने के बाद, मार्केट 40,000 पे ओपन होने के बाद अगर 39,500 पे आती है, 40,800, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने 1,300 से 1,400 पॉइंट डाउन आया है। इतना तो कल डाउ जोन्स भी नहीं आया है, डाउ जोन्स 1,270 पॉइंट के लगभग नीचे आया है। तो हम अपने जबकि हमारा मार्केट इतना पॉजिटिव है, डाउ जोन्स तो पॉजिटिव था ही नहीं, हमारा मार्केट पॉजिटिव होने के बाद भी उससे ज़्यादा गिर जाएगा, ये थोड़े चांसेस मुझे कम लग रहा है। लेकिन गिरेगा तो हम उसे ट्रेड करने से पीछे नहीं हटेंगे। बस हमारा आज की साइड को, सी की साइड का कोई बड़ा व्यू नहीं है। अगर मार्केट 40,000 के नीचे जाने के बाद 40,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो ये जो 40,100 का पॉइंट है ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ऊपर जाएगा तो 40,200 से वापस आ सकता है, और ऊपर जाएगा तो 40,300 से भी वापस आ सकता है। तो और मार्केट में अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इन लोगों का स्टॉप लॉस तो मार्केट अब टच कर नहीं सकती किसी का भी। ये तो वैसे भी एग्जिट कर जाएंगे, जिनने यहाँ कॉल होल्ड करके रखी होगी उनको तो हज़ारों का नुकसान होगा, वो तो एग्जिट कर जाएंगे। तो जब ये लोग एग्जिट करेंगे तो ये लोग भी सेलर बनेंगे, तो शुरुआत में मार्केट नीचे आने वाला ही है। लेकिन कितना आएगा और कैसे आएगा, इसके चक्कर में आप पी लेके उसको होल्ड मत करना, ना कॉल लेके होल्ड करना, ना पी लेके होल्ड करना। इसको देख के ही लेवल पे, अगर आपका लेवल के अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो उसे
एग्जिट कर देना, उसमें किसी ट्रेड से कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, अफेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको अपने जो लेवल्स थे वो बता दिए, और बाकी देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करने में मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।